आज हम श्री कृष्ण के उस दिव्य संदेश की बात करेंगे जिसमें वे हमें नकारात्मक ऊर्जा से बचाव और आत्मा की शक्ति का महत्व समझाते हैं। जीवन में कई बार ऐसा होता है, कोई हमारे प्रति बुरी भावना या नकारात्मकता भेजता है, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि हमारी आत्मा शुद्ध है और हमारे भीतर ईश्वर की सुरक्षा है तो वह नकारात्मकता हमें छू भी नहीं सकती। यह संदेश हम श्री कृष्ण बताते हैं कि जो नकारात्मक ऊर्जा हमारे जीवन में भेजी जाती है वह हमारी आत्मा की शुद्धता और ईश्वर की सुरक्षा के कारण तुरंत लौट जाती है। ये ऊर्जा उसी व्यक्ति के पास वापस पहुंचती है जिसने उसे भेजा था। यह ईश्वर की न्याय प्रणाली का हिस्सा है जिसमें हर कर्म का प्रतिफल मिलता है। जब कोई हमें तोड़ने की कोशिश करता है तो उसकी योजना उल्टी पड़ जाती है और वह खुद इस व्यक्ति ने नकारात्मकता भेजी थी। अब वह क्रोध और झुंझलाहट में है। उसकी योजना पूरी तरह से असफल हो गई है। उसने सोचा था कि उसकी विषाक्तता हमें तोड़ देगी, लेकिन वह खुद ही उसके बोझ तले दब गया है। यह स्थिति हमें यह सिखाती है कि बुरी भावना रखने वाले का अंत हमेशा उसी की नकारात्मकता में होता है। हमारी ऊर्जा इतनी उच्च होती है कि कोई भी नकारात्मकता हमारे आभामंडल में टिक नहीं पाती। जैसे ही वह हमारे पास आती है वह टकराकर वापस लौट जाती है। यह उसकी सबसे बड़ी हार है। यह हमें यह समझने में मदद करता है कि सकारात्मक ऊर्जा और विश्वास से हम किसी भी नकारात्मकता को परास्त कर सकते हैं। यह व्यक्ति सोचता था कि हम उसकी चालों में फंस जाएंगे, लेकिन हमारा विश्वास और संयम उसकी हर योजना को नष्ट कर देता है। जब हम अपने विश्वास और संयम को बनाए रखते हैं तो कोई भी नकारात्मक शक्ति हमें प्रभावित नहीं कर सकती। यह हमारे जीवन का सबसे बड़ा हथियार है। अब उसकी अपनी ही बनाई नकारात्मकता उसी के चारों ओर घूम रही है। जितना वह क्रोधित होता है उतना ही वह अपने ही जाल में फंसता जाता है। ये कर्म का नियम है कि जो जैसा बोता है वैसा ही काटता है। अब हमारी आत्मा किसी भी विषाक्त ऊर्जा को स्वीकार नहीं करती। हमने अपनी सुरक्षा ढाल को मजबूत कर लिया है। यह सुरक्षा हमें हर बुरी ऊर्जा से बचाती है और हमें और अधिक शक्तिशाली बनाती है। उसकी हर कोशिश अब उसी पर भारी पड़ रही है। यह उसके कर्म और कर्मों का प्रतिफल है। जो जैसा करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। यह ईश्वर की न्याय प्रणाली का सबसे बड़ा प्रमाण है। वह गुस्से में है क्योंकि उसने सोचा था कि उसकी शक्ति हमें प्रभावित करेगी, लेकिन सत्य और न्याय हमेशा ऊंचे होते हैं। जब हम सत्य के मार्ग पर चलते हैं तो कोई भी बुरी शक्ति हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। हमारे भीतर की रोशनी ने उसकी अंधकारमय योजना को पलट दिया है। अब वही अंधकार उसके जीवन में फैल रहा है। ये दिखाता है कि प्रकाश हमेशा अंधकार को हराता है। उसने जो नकारात्मक विचार, शब्द या कर्म हमारी ओर भेजे थे वे अब उसी की दुनिया में लौट चुके हैं। यह ईश्वर की न्याय प्रणाली है जिसमें हर बुरा कर्म वापस लौटता है। हमारी स्थिरता और संयम उसकी सबसे बड़ी हार है। वह चाहता था कि हम डर जाए, लेकिन हम और मजबूत बन गए हैं।
ये हमें सिखाता है कि संयम और धैर्य से हर समस्या का समाधान निकलता है। उसका गुस्सा केवल उसका बोझ बढ़ा रहा है। वह अपनी ही बनाई नकारात्मकता में फंस चुका है। यह स्थिति हमें यह सिखाती है कि गुस्सा और नकारात्मकता अंततः खुद को ही नुकसान पहुंचाती है। हमारे चारों ओर ईश्वर की सुरक्षा ढाल है। यही कारण है कि हर बुरी ऊर्जा तुरंत लौट जाती है। यह सुरक्षा हमें हर परिस्थिति में सुरक्षित रखती है। अब वह समझ नहीं पा रहा कि ऐसा कैसे हुआ। उसका अहंकार अब टूट चुका है और वह खुद को संभाल नहीं पा रहा है। उसके लिए सबसे बड़ी सीख है कि अहंकार हमेशा विनाश की ओर ले जाता है। उसने जो बीज बोए थे, अब वही फल उसे वापस मिल रहे हैं। यही कर्म का नियम है और यही उसका सच है। यह हमें यह सिखाता है कि अच्छे कर्म ही अच्छे फल देते हैं। हमारी आत्मा अब और भी शक्ति पा रही है। उसकी हर असफल चाल हमें और जागरूक बना रही है। यह जागरूकता हमें जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। उसका गुस्सा इसलिए है क्योंकि वह हमारे स्तर तक नहीं पहुंच सकता। उसकी नकारात्मकता अब उसके लिए ही जहर बन गई है। यह हमें यह सिखाता है कि उच्च ऊर्जा वाले व्यक्ति को कोई छू नहीं सकता। हमें डरने की जरूरत नहीं है। उसकी ऊर्जा का प्रभाव हमारे ऊपर नहीं है। जब हम अपने भीतर की शक्ति को पहचान लेते हैं तो कोई भी नकारात्मकता हमें प्रभावित नहीं कर सकती। अब वह खुद सवाल कर रहा है कि क्यों उसकी हर योजना नाकाम हो रही है। यह उसकी चेतना की शुरुआत है। जब कोई अपनी गलतियों को समझता है तभी उसका परिवर्तन शुरू होता है। हमारी दिव्य शक्ति अब और अधिक चमक रही है। उसकी हर कोशिश हमारे लिए सुरक्षा कवच बन रही है। यह हमें यह सिखाता है कि हर चुनौती हमें और मजबूत बनाती है। अब उसकी ऊर्जा भारी और असंतुलित हो चुकी है। उसका गुस्सा उसी को जला रहा है। यह स्थिति हमें यह सिखाती है कि संतुलन ही जीवन की कुंजी है। हमारी शांति उसकी सबसे बड़ी हार है। जितना वह गुस्सा करता है हम उतने ही मजबूत होते जाते हैं। यह हमें यह सिखाता है कि शांति सबसे बड़ी शक्ति है। अब उसकी चालें खुद उसे नुकसान पहुंचा रही हैं। यह उसके कर्मों का दर्पण है। जो जैसा करता है उसे वैसा ही मिलता है। अब हमारी ऊर्जा इतनी साफ है कि कोई भी विषाक्तता टिक नहीं सकती। यही कारण है कि सब कुछ लौट गया। यह हमें यह सिखाता है कि शुद्धता सबसे बड़ा कवच है। उसकी हर असफल कोशिश हमारे लिए आशीर्वाद बन चुकी है। हमारा मार्ग अब और स्पष्ट है। हर चुनौती हमें आगे बढ़ने का अवसर देती है। अब वह देख रहा है कि नकारात्मकता से किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता। उसका गुस्सा उसकी हार की निशानी है। यह स्थिति हमें यह सिखाती है कि बुराई का अंत बुराई में ही होता है। हमें केवल अपने विश्वास और संयम को बनाए रखना है।
बाकी सब कुछ अपने आप ठीक हो रहा है। यह हमें यह सिखाता है कि धैर्य और विश्वास से हर समस्या हल हो जाती है। यह स्थिति हमें सिखा रही है कि ईश्वर का न्याय हमेशा तुरंत और सटीक होता है। कोई भी बुरा कर्म छुपा नहीं रह सकता। अब उसका गुस्सा उसकी शिक्षा बन चुका है। वह अपनी गलतियों को देख रहा है। यह उसके लिए आत्मचिंतन का समय है। अब हमारी आत्मा और ऊंचाई पर पहुंच रही है। उसकी नकारात्मकता हमें और ऊपर उठा रही है। यह हमें यह सिखाता है कि हर चुनौती हमें और मजबूत बनाती है। हमारी सुरक्षा और शक्ति उसकी हर चाल को नष्ट कर रही है। वह जितना कोशिश करता है उतना ही असफल हो रहा है। यह हमें यह सिखाता है कि सुरक्षा और शक्ति सबसे बड़ा कवच है। अब उसका क्रोध केवल उसे नुकसान पहुंचा रहा है। उसकी निगाहें उसके लिए ही खतरा बन गई हैं। यह स्थिति हमें यह सिखाती है कि क्रोध हमेशा विनाश की ओर ले जाता है। हमारा ध्यान और संयम उसकी हर योजना को निरस्त कर रहा है। हम अब और जागरूक हो गए हैं। यह हमें यह सिखाता है कि ध्यान और संयम से हम हर समस्या का समाधान पा सकते हैं। व्यक्ति केवल एक अस्थायी चुनौती है। हमारा मार्ग उससे कहीं बड़ा और मजबूत है। यह हमें यह सिखाता है कि जीवन की चुनौतियां अस्थायी होती हैं, लेकिन हमारी शक्ति स्थायी है। हमारे चारों ओर दिव्य सुरक्षा और प्रकाश है। कोई भी नकारात्मक शक्ति हमें प्रभावित नहीं कर सकती। यह हमें यह सिखाता है कि दिव्यता सबसे बड़ा कवच है। अब वह अपनी ही बनाई नकारात्मकता में फंसकर अपने आप को नुकसान पहुंचा रहा है। यही न्याय का संकेत है। यह हमें यह सिखाता है कि न्याय हमेशा होता है। हमारा विश्वास, संयम और शक्ति उसकी हर चाल को असफल बना रहे हैं। यही हमारी असली विजय है। यह हमें यह सिखाता है कि आंतरिक शक्ति सबसे बड़ी जीत है। अब उसका हर वार उसी को चोट पहुंचा रहा है। हमारे लिए यह सबक है कि प्रकाश अंधकार को हमेशा पलट देता है। यह हमें यह सिखाता है कि सकारात्मकता सबसे बड़ी शक्ति है। यह घटना हमारे जीवन में स्थायी सबक छोड़ रही है कि नकारात्मकता का अंत नकारात्मकता ही है। यह हमें यह सिखाता है कि हमें हमेशा सकारात्मक रहना चाहिए। अब हमारा मार्ग और भी साफ है। उसकी हर असफल कोशिश हमें और ऊपर उठाने के लिए आई थी। यह हमें यह सिखाता है कि हर बाधा हमें आगे बढ़ाती है। हमारे भीतर का ईश्वर अब हमें और शक्ति दे रहा है। यही कारण है कि सब कुछ वापस लौट गया। यह हमें यह सिखाता है कि ईश्वर की शक्ति सबसे बड़ी है। अंत में श्री कृष्ण का यह संदेश हमें यह सिखाता है कि नकारात्मकता कभी भी सकारात्मकता और सत्य को हरा नहीं सकती। हमें अपने विश्वास, संयम और आंतरिक शक्ति को बनाए रखना है। यही हमारी असली विजय है। जय श्री कृष्ण। राधे कृष्ण का नाम लेते हुए हम यह समझते हैं कि प्रेम,
शांति और सकारात्मकता ही जीवन का मार्ग है। हर परिस्थिति में ईश्वर पर विश्वास रखें और अपने भीतर की शक्ति को पहचानें। इस पूरी यात्रा का सार यही है कि नकारात्मकता का अंत नकारात्मकता में ही होता है और सकारात्मकता, विश्वास, संयम तथा ईश्वर की शक्ति से हम हर चुनौती को पार कर सकते हैं। जीवन में हमेशा सकारात्मक रहें, अपने भीतर की शक्ति को पहचानें और ईश्वर पर विश्वास बनाए रखें। यही श्री कृष्ण का दिव्य संदेश है।